नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं आईटीआई कोर्स के बारे में। आईटीआई कोर्स क्या होता है, आईटीआई में प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं और आईटीआई करने की योग्यता क्या होनी चाहिए, आईटीआई में फीस कितना लगता है गवर्नमेंट करने से, ठीक है, गवर्नमेंट कोर्स करने से। आईटीआई में ट्रेड कौन कौन सी होती हैं, आईटीआई में जॉब कौन से सेक्टर में ज़्यादातर मिलने के चांसेस रहते हैं, या फिर वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आईटीआई करने के फ़ायदे क्या हैं। ऐसे बहुत सारे डाउट होंगे जो कि आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने इस स्टडी क्रिएटर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी हाई स्कूल या फिर 12th पास आउट हुए स्टूडेंट हैं और आईटीआई करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनको यह वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आईटीआई का पूरा नाम होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। आईटीआई का इसको फुल फॉर्म भी कहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में देखिए, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आईटीआई होता क्या है, आखिर क्या है आईटीआई। घरेलू उद्योगों के लिए कुशल कारीगरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सन 1950 में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के शुरुआत की गई। यह योजना क्रमबद्ध प्रशिक्षण द्वारा औद्योगिक उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी को कम करने के रोजगार प्राप्त योग्य कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की गई। वर्ष 1956 में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आईटीआईज को राज्य सरकारों, संघ राज्य प्रशासनों अंतरित कर दिया गया। देखिए दोस्तों, आईटीआई करने का पूरा उद्देश्य क्या होता है। आईटीआई का मुख्य उद्देश्य युवाओं को व्यावसायिक और तकनीकी ट्रेडों से प्रशिक्षित करना होता है, ठीक है। आईटीआई मान लीजिए, आईटीआई ट्रेड वाइज होती है। आईटीआई में कितनी प्रकार की ट्रेड्स होती हैं। आईटीआई ट्रेड्स के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होती है इंजीनियरिंग ट्रेड्स और दूसरी होती है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इंजीनियरिंग जो ट्रेड्स होती है उसमें क्या होता है। देखिए, इंजीनियरिंग ट्रेड्स में विद्यार्थियों को विभिन्न इंजीनियरिंग क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह ट्रेड में छात्रों को ज़्यादातर गणित, विज्ञान जैसे विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है। जिन विद्यार्थियों की रुचि इन विषयों में है वो इंजीनियरिंग ट्रेड्स से आईटीआई कर सकते हैं। इसमें विभिन्न शाखाएं शामिल होती हैं, जैसे कि फिल्टर, मनिस्टेट, टर्नल, इलेक्ट्रीशियंस, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि, ठीक है। इसके बाद में देखिए, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स क्या होती है। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स जो होती है, विद्यार्थियों को विभिन्न रूप से नॉन इंजीनियरिंग क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें कई शाखाएं शामिल होती हैं। इस तरह ट्रेड्स के अधिकतर वही विद्यार्थी चुनते हैं जिनकी रुचि विज्ञान के विषयों में कम होती है, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे कोपा, ड्रेस मेकिंग, थोरेसी, हेयर एंड स्क्रीन केयर आदि कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए, आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपके पास योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। आईटीआई में एडमिशन के लिए योग्यता राज्य द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो कि अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग हो सकते हैं। वैसे तो आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए कई सारी योग्यताएं होती हैं,
जिसमें से कुछ मुख्य योग्यताएं जान लेते हैं। आईटीआई कोर्स में एडमिशन प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित योग्यताएं मापदंडों को ध्यान रखना चाहिए। अभ्यर्थी को प्राप्त बोर्ड कक्षा 8वीं या 10वीं या 12वीं पास होना कंपलसरी ही है, ठीक है। अभ्यर्थी को न्यूनतम 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद में देखिए, अभ्यर्थी की आयु 14 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है। 14 वर्ष न्यूनतम मतलब उसके बीच की होनी चाहिए। अभ्यर्थी के अधिकतम आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके बाद में देखिए, आईटीआई के मतलब कोर्स के समयावधि मतलब कि इसकी जो समय निधि कितनी क्या होती है, ठीक है। आईटीआई के अलग अलग कोर्स के लिए समय निश्चित किया गया है, ठीक है। 6 वर्ष का भी होता है कोर्स, और 6 वर्ष से लगा करके इस तरीके से कह सकते हो कि 6 वर्ष से लगा करके 2 वर्ष तक का निर्धारित होता है, जिसमें से 6 वर्ष का 6 महीने 6 वर्ष बोल रहा 6 महीने का, ठीक है। 6 महीने का भी कोर्स होता है और 1 साल का भी होता है, और जो अंत में आता है उससे 2 साल से ऊपर का कोर्स नहीं होता है। आईटीआई के लिए फीस कितनी क्या लगती है, देखिए। आईटीआई में फीस के लिए आईटीआई फीस भारत में राज्यों और संस्थानों के अनुसार भिन्न हो सकती है। आपको निकटतम आईटीआई या राज्य के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चयनित कोर्स और संस्थान के फीस के बारे में सटीक जानकारी मिल सकती है। यह उपयुक्त फीस जानने के लिए हम आपकी इस वीडियो में थोड़ी सी बस मदद करने वाले हैं। देखिए, यह फीस आपके चयनित कोर्स और राज्य के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। जो कि राज्य के हिसाब से आपकी फीस वहाँ पे निश्चित की जाती है। फीस आमतौर पर विषय और पाठ्यक्रम के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। इसके बाद में देखिए, सरकारी आईटीआई में फीस आमतौर पर लगभग की कम ही होती है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, काउंसलिंग और एडमिशन आदि आपका नाम प्रवेश परीक्षा में चयनित होता है, ठीक है। सरकारी जो संस्थाओं होते हैं उनमें लगभग की थोड़ी सी फीस एवरेज डाउन रहता है, मतलब कि थोड़ी बहुत फीस कम रहती है। इसके बाद में देखिए, 5 नंबर जो प्रोसेस होता है काउंसलिंग और एडमिशन का, आदि आपका नाम और प्रवेश में चयनित होना होता है और आपको आईटीआई की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा। इसमें आपको अपनी प्राथमिकता और अन्य विकल्पों के बारे में बतानी होगी। चयनित छात्रों का एडमिशन दिया जाएगा। यह एडमिशन प्रक्रिया विभिन्न आईटीआईज के लिए भिन्न हो सकती है, इसलिए आपको संबंधित आईटीआई के आधिकारिक वेबसाइट पर अधिक जानकारी सूचना मतलब ज़्यादातर बेटर तरीके से मिल सकती है। आईटीआई के बाद सैलरी आपकी कितनी क्या होगी, देखिए सैलरी आईटीआई के बाद जो मतलब कि आपकी जॉब सेक्टर में लगेगी, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये आईटीआई करने के बाद में आपकी सैलरी बहुत कारणों पर निर्भर करती है, जैसे कि आपके चयनित विषय क्षेत्र और कंपनी के प्रकार। कुछ क्षेत्रों में आमतौर पर आईटीआई के पास विद्यार्थियों को मतलब कि ज़्यादातर वहाँ पे क्या होता है कि पहले नंबर में तो एक तरीके से आईटीआई वाले जितने भी होते हैं मेरिट के तरीके से उठाया जाता है। इसके बाद में देखिए, कोर्स मान लीजिए ग्रामीण हो गया या फिर क्षेत्रीय होगी, तो उस हिसाब से फीस उनकी निर्भर करती है। देखिए, आईटीआई कोर्स की मतलब कि फ़ीस कितनी क्या होती है, ठीक है। आईटीआई अब मान लीजिए मुझे करना है आईटीआई कोर्स, तो आईटीआई कोर्स में फ़ीस कितनी क्या होगी। देखिए, अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी कॉलेज है, ठीक है, कोई भी संस्था है, कॉलेज है या फिर, तो उसमें जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स होगी उसकी 15,000 रुपये फ़ीस होगी और नॉन इंजीनियरिंग की 12,000 रुपये होगी।
अभी मैं आपको एक वीडियो में और जानकारी दे देता हूं, जैसे कि अगर आप लोग पॉलिटेक्निक करना चाहते हो, पॉलिटेक्निक में भी फीस का लगभग इतना ही, मटेरियल्स इतनी ही लगभग उसमें भी फीस होती है। तो आप लोग पॉलिटेक्निक के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। इसके बाद में देखिए शहरी इलाकों में कितनी क्या फीस होती है। शहरी इलाकों में 16,500 फीस होती है, ठीक है, 16,500। और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में 13,200 रुपये फीस होती है। इसी के लगभग आसपास अलाउंडर होती है, ठीक है। इसके बाद में देखिए ITI, और इसके बाद में देखिए ITI प्रवेश परीक्षा की तैयारी किस तरीके से कर सकते हो। ITI में मतलब कि लगभग कि ऐसा होता है कि जैसे कि एक बार आपका जैसे कि फॉर्म आता है, उसमें क्या होता है कि आपको फॉर्म पहले नंबर में तो अप्लाई कर देना होता है, ठीक है। तो ऐसा किसी किसी मतलब कि संस्था में होता है कि डायरेक्ट मतलब हाई स्कूल और इंटर की मेरिट के हिसाब से लग जाता है। कहीं कहीं पे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए प्रवेश परीक्षा में पैटर्न और सिलेबस, आपको पैटर्न को समझना होगा और उसके अनुसार तैयारी करना होगा। इसके साथ ही सिलेबस के ध्यान रखकर अध्ययन करना है, ठीक है। टाइम टेबल आप लोग अपना बनाकर फॉलो कर सकते हो। इसके बाद में देखिए मान लीजिए जैसे कि प्रिपरेशन है, तो प्रिपरेशन आप मुझसे बेटर कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए प्रीवियस ईयर आप लोग क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, मॉक टेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन लगा सकते हो। बाकी तैयारी तो बहुत ज़्यादा मतलब चलती रहती हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं ITI कोर्स में एडमिशन किस तरीके से, इसका प्रोसेस प्रक्रिया क्या होता है। देखिए सबसे पहले नंबर में हम लोग जानते हैं, देखिए सबसे पहले आपको अपने राज्य या क्षेत्रीय ITI के अधिसूचना देखनी चाहिए। इसमें पाठ्यक्रम और योग्यता, आवेदन की अंतिम तिथि, अन्य जानकारी दी जाती है, ठीक है। योग्यता की जांच करें आवेदन के पहले, मतलब अपनों सुनिश्चित करना होगा कि उस ITI के योग्य हैं या फिर नहीं जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, या उसकी आपकी शैक्षणिक योग्यता या अन्य आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। आवेदन पत्र भरें, आपको अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रवेश परीक्षा दें, यदि लागू हो तो कुछ राज्य में 10वीं व 12वीं के मेरिट के आधार पर। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि कुछ राज्य में क्या होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ITI का लगभग कि एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, मेरिट पर ही मतलब कि कॉलेज सेलेक्ट दे दिए जाते हैं। इसके बाद में देखिए अब मान लीजिए जैसे कि आप ITI कर लेते हो तो आपको किस किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा मतलब नौकरी मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आपको लोग मतलब कि ITI करने के बाद में जॉब सेक्टर के तो इस प्रकार से चांसेस रहते हैं, जैसे कि रेलवे में भर्ती, अगर सरकारी की बात करें तो रेलवे में भर्ती आती है, तो वहाँ पे हर भर्ती के लिए आपको ITI होना कंपलसरी ही है, ठीक है। और मान लीजिए जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में हो गया, तो प्राइवेट सेक्टर में आपको अच्छी से अच्छी थोड़ी बहुत सैलरी लगभग की अच्छी मिल जाती है, ठीक है। प्राइवेट के मामले में बात करते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको ITI के जो 2 साल का कोर्स होता है और जो 1 साल का कोर्स है उसकी मैं सूची आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो ITI का कोर्स होता है 2 साल का, तो 2 साल का कोर्स यहाँ पे ट्रेड नाम है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग अपनी स्क्रीन पर, मैं स्लो स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। ये सब होती हैं ट्रेड्स आपकी 2 साल की, और ये हैं 1 साल की, जिसमें से कारपेंटर हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गई, और असिस्टेंट कोपा हो गई, फाउंडर हो गए, मशीन ट्रैक्टर, प्लम्बर, ये सब होती हैं आपकी 1 साल की। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ITI का फॉर्म आता है तो उस फॉर्म से आप लोग अप्लाई कर देना। गवर्नमेंट से ITI करोगे, बहुत सस्ते में निपट जाओगे अच्छे तरीके से। अगर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप सभी को पता है कि ITI करके आदमी को पछतावा तो नहीं होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो अच्छे खासे पैसे पैदा
मतलब कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में उसको जॉब मिल ही जाती है आईटीआई वालों को, ठीक है। तो आईटीआई करने का यही एक फ़ायदा है कि मान लीजिए आप ग्रेजुएशन करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की ही तैयारी करोगे, और अगर आईटीआई कर लोगे तो कम से कम प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आईटीआई करने का सबसे एक ये बेस्ट तरीका होता है, मतलब बेस्ट एक इसको फ़ायदा बोल सकते हो।